हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं टॉप 15 क्वेश्चन डिटरमिनेंट के जो सीरीज हम चला रहे हैं कि टॉप 15 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में से करने वाले हैं ताकि हम अपने चैप्टर को कम टाइम में जल्दी रिवाइज कर सके और सारे कॉन्सेप्ट हम इसमें रिवाइज कर रहे हैं। ऑलरेडी वन शॉट करा चुका हूं मैं, साथ के साथ एमसीक्यू 200 एमसीक्यू भी लगभग करा रहा हूं, लेकिन ये इससे आपको कम टाइम में जल्दी रिवीजन करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस होंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंच जाएंगे। आपको एमसीक्यू चाहिए हो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, भी 200 एमसीक्यू की पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए हो फ्री में उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। सैम्पल पेपर चाहिए हो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, हर चीज़ आपको उसमें मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है भाई, जाके ले लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। नदी जब किनारे छोड़ देती है, नदी जब किनारे छोड़ देती है तब राहु की चट्टानों को तोड़ देती है। बात अगर छोटी सी भी चुभ जाए दिल में, बात अगर छोटी सी भी चुभ जाए दिल में तो जिंदगी के रास्तों को मोड़ देती है। सर पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ाई करने बैठता हूँ पढ़ाई नहीं होती। भाई अगर एक छोटी सी बात भी तुम्हारे मन में चुभ जाए ना, चाहे वो तुम्हारे किसी रिश्तेदार का किसी पड़ोसी का कोई ताना ही क्यों ना हो ना, चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड का ही ताना क्यों ना, पहले कुछ बन तो जाओ, मतलब जो बनी नहीं थी जिसने छोड़ा था तुम्हें, कि जिंदगी में तब आना। तो अगर कोई भी एक बात अगर आप जिंदगी में मान लेते हो ना और वो चुभती है तो कसम खा लेना कि वो बात दोबारा नहीं होनी चाहिए। यही बात को एम बना के पढ़ना स्टार्ट कर दो। एग्जाम में इस बार 95 पार लेके आने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लास्ट कुछ साल के क्वेश्चंस देखेंगे सैंपल क्वेश्चन पेपर तो आपको मैट्रिक डिटरमिनेंट में से बहुत सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इनमें से सीधे सीधे सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। इस पे मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज कराए हैं, वन शॉट के अंदर ऐसे बहुत क्वेश्चंस कराए हैं, एक बारी देख लेना। पीडीएफ चाहिए हो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन, इन द इंटरवल कहाँ से है, π/2 से x पाई के बिटवीन है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। द वैल्यू ऑफ x निकालो विच द मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है भाई, जब भी सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब आपको जो गिवन है वहां पे डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 गिवन होता है। सिंगुलर की जगह नॉन इन्वर्टेबल भी यूज करता है वर्ड, जहां नॉन की वो इन्वर्टेबल नहीं है, इसका मतलब डिटरमिनेंट 0 है। इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, इनवर्स का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 में डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर डिटरमिनेंट ही 0 हो जाएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब डिटरमिनेंट 0 होता है उसे ही बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक, मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है या दिया हुआ है। तो यहां पे मुझे दिया हुआ है तो डिटरमिनेंट सॉल्व करो भाई, कितना हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x माइनस कितना हो गया 3 इक्वल टू 0। तो साइन स्क्वायर x किसके इक्वल हो गया, 3/4 के हो गया, और साइन x इक्वल टू ±√3/2। अब दो वैल्यूज है, लेकिन मुझे तो बोला है भैया सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो √3/2 की मैं लेने वाला हूं यहाँ पे वैल्यू, साइन x इक्वल टू √3/2। सर ये तो आता है 60 पे, तो इसका आंसर तो 60 लिख देते हैं सर π/3। अरे ना बाबा ना, x तो फिर π/3 लिख दिया तुमने। क्वाड्रेंट सेकंड पूछा है, और सेकंड क्वाड्रेंट की जो कंडीशन होती है वो होती है π-θ। तो मेरा आंसर 2π/3 होगा, 120 डिग्री। समझे? चले आगे। चलो कह रहा है ये दोनों इक्वल है, x की वैल्यू निकालो। अब ये देखते ही मान के चले 1 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारे पास, और मेरे पास x इक्वल टू सर 3 है,
सबसे पहले ये देखना ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं है, ये डिटर्मिनेंट इक्वल है। अगर मैट्रिक्स इक्वल होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रखे जाते हैं। डिटर्मिनेंट इक्वल होते हैं तो डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। डिटर्मिनेंट अगर हम निकालते तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कितना आता, 6 माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। स्प्लिट कर लिया, कॉमन ले लो x माइनस 2, 1 कॉमन ले लो x माइनस 2 इक्वल टू 0। x एक माइनस 1 आ गया, एक x2 आ गया। ऑप्शन में है -1 2 बोथ। अरे सर बोथ का आंसर सही है, बोथ वाला सही कर देंगे। नहीं बाबूजी, ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ो। पॉजिटिव वैल्यू पूछी है, ये गलती नहीं कर देना। पॉजिटिव वैल्यू पूछी है तो 2 है। अगर पॉजिटिव वर्ड यूज नहीं करता तो दोनों वैल्यूज ले लेता। समझ आई बात? चले आगे। सर छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहे हो, छोटा हो बड़ा हो हर टाइप का क्वेश्चन होगा। A and B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A 2 है, AB इक्वल टू 2i है। राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ B। क्या करोगे? A का डिटर्मिनेंट गिवन है, AB 2i है, B का डिटर्मिनेंट निकालना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर दो प्रॉपर्टी लग रही है। दो प्रॉपर्टी कौन सी है जरा देखो। AB इक्वल टू 2i था, मैंने दोनों का डिटर्मिनेंट कर दिया क्योंकि डिटर्मिनेंट चाहिए। एक प्रॉपर्टी होती है A इंटू बी का डिटर्मिनेंट जो होता है A का डिटर्मिनेंट इंटू B के डिटर्मिनेंट के होता है। एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, K इंटू A का डिटर्मिनेंट इक्वल टू K रेज टू द पावर N इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A के। N क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है भाई? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 3। A डिटर्मिनेंट 2, B का पता नहीं। तो जरा यहां देखो, क्या के ए की प्रॉपर्टी लग रही है ये वाली? K कितना है? 2। ऑर्डर कितना है? 3। I का डिटर्मिनेंट, तो 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल टू 8 और डिटर्मिनेंट ऑफ I ऑलवेज 1 होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ B 4 हो गया। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 इंटू 3 का है। राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a जब डिटर्मिनेंट ऑफ A दिया हुआ है। अरे ये तो आसान हो गया, ये तो आसान हो गया। सर अभी तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ाई। के ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू K रेज टू द पावर N डिटर्मिनेंट ऑफ A के, तो ये 8 हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ A 4 था, तो आंसर 32 हो गया। सॉल्व हो गया। चले आगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल 35 दिया हुआ है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जब भी दिया हो, हमेशा 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 याद कराया है मैंने कि जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन हो क्वेश्चन में, जब भी फॉर्मूला लगाओ हमेशा प्लस माइनस का साइन लगा के लगाओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। और अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हो और एरिया नेगेटिव में आ रहा तो आंसर पॉजिटिव में ही स्क्वायर यूनिट लिख के आओगे। 2 इधर चला गया तो प्लस माइनस 70 हो गया। एक्सपेंड कर ले फर्स्ट रो से। 2 ये गया 4 माइनस 4 शून्य हो गया, -6 प्लस 6 हो गया। ये गया 5 माइनस के हो गया। सर बेसिक तो सिखा दो। अरे भाई बेसिक वाली क्लास नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना। वो 1 शॉट में सिखा रखा। ये कितना था? ये तो 1 था ना भाई। यहाँ टॉप 15 क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, इतना तो सबको ही आता होगा। फिर 1 ये गया
20 माइनस 4k, ब्रैकेट ओपन करे, प्लस माइनस 70, 30 माइनस 6k और 20 माइनस 4k, यही है। क्या बचा? प्लस माइनस 70, 50 माइनस 10k। 10 से बोथ साइड और डिवाइड कर दूं तो प्लस माइनस 7, 5 माइनस k। एक बारी प्लस 7 का केस ले लो और एक बारी माइनस 7 का केस ले लो। तो k इक्वल टू कितना आ गया? k इक्वल टू एक -2 आ गया k इधर, और ये आ गया k इक्वल टू 12। कौन सा ऑप्शन है? 12 और -2, 12 -2 डी ऑप्शन है। जूनियर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आए, ये थोड़ा बड़ा है, 2 नंबर में भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट यूजिंग डिटर्मिनेंट। जब भी अपने को इक्वेशन निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं भाई? इक्वेशन निकालनी हो तो इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है, 2 पॉइंट्स तो अपने को दे रखे होते हैं, एक नया पॉइंट लेट कर लेते हैं, वेरिएबल पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई। अब लाइन है तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं मतलब कोलिनियर है, और कोलिनियर है तो क्या ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। और जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। तो 0 रख के हम इसकी इक्वेशन को बनाते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 इक्वल टू हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, यही है। अब जब एक्सपेंड कर रहा हूं मैं यहां पे, तो मैं लास्ट रो से एक्सपेंड कर लेता हूं। क्यों? ये भी 0, ये भी 0, तो अंदर कुछ भी होगा 0 ही आएगा। ये कौन सा है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 से कर रहा हूं मैं। तो ये इधर हो गया 0 1, इसकी रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, कितना हो गया? 3x माइनस वाई, देन y इक्वल टू 3x। ये लो जी, इक्वेशन बन गई, कुछ नहीं था। अब आगे क्या कहता है? कहता है अब फाइंड द k निकालो जब a b d एक ट्रायंगल बना रहे हैं और उस ट्रायंगल का एरिया कितना है भाई? 3 स्क्वायर यूनिट है। कर सकते हो, पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होमवर्क में देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 k इक्वल टू इतना कमेंट बॉक्स में चाहिए, मतलब चाहिए आप लोगों से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर क्या ये एमसीक्यू में आ सकता है? नहीं, ये 3 नंबर में आएगा। अगर आएगा तो 3 मार्क्स से कम में नहीं बनता। कह रहा है डिटरमिनेंट निकालना है जब थीटा यहां से यहां तक है, तो एक्सपेंड तो करना पड़ेगा भी अपने को। एक्सपेंड करते हैं। मैंने एक्सपेंड करना स्टार्ट किया, पहला 1 था, इसका रो गया, इसका कॉलम गया, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। फिर साइन था लेकिन नेगेटिव लगाऊंगा, माइनस साइन थीटा हो गया। ये गया माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो 0 हो गया। फिर 1 पे आ जाओ, ये गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया। ब्रैकेट अगर हम ओपन कर रहे हैं तो 1 + 1 2, तो ये मेरे पास 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। यही है भाई हमारे पास। अब जरा देखते हैं, कह रहा थीटा 0 से 2 पाई के बिटवीन है। यहां साइन थीटा के बारे में बात हो रही है। ये डिटर्मिनेंट है मेरे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? साइन थीटा की सर मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम 1 होती है। स्क्वायर लगा दिया। यही होती है। मुझे ये पूरा चेक करना है, ये कहां लाए करेगा। पहले क्या है? स्क्वायर।
अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं तो क्या कभी किसी का स्क्वायर करने पर नेगेटिव आ सकता है? नहीं, मिनिमम क्या आ सकता है? 0 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता तो ये मिनिमम 0 हो जाता, लेकिन मैक्सिमम तो 1 ही रहता। फिर क्या चाहिए सर? +1 चाहिए। तो मैं तीनों में +1 ऐड कर दूं, 2 हो गया। सर फिर क्या चाहिए? इंटू 2 चाहिए। तो क्या मैं तीनों में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं? तो आपको ये पूरी वैल्यू जो डिटर्मिनेंट है 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 2 से लेके 4 तक बन रहा है? क्या 2 से लेके क्लोज इंटरवल है, क्लोज है, तो डी ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बहुत 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 बारी एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है इस तरीके का। वन शॉट में मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं। डिटरमाइन द प्रोडक्ट एंड द यूज ऑफ द सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखिए, जब भी आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आपके पास एक ही फॉर्मूला चलता है, x = a इनवर्स इंटू बी का। a इनवर्स का मतलब 1 में a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, ऐसे होता। कहता है प्रोडक्ट निकालो और उसका यूज करके इसको सॉल्व करो। प्रोडक्ट निकाल के, तो पहले प्रोडक्ट देखे। हमारे पास 3 तरीके की मैट्रिक्स बनती है इस क्वेश्चन के अंदर। एक एक्स मैट्रिक्स जो वेरिएबल से बनती है एक्स वाई जेड से, एक बनती है ए मैट्रिक्स जो इनके कॉफिशिएंट से बनती है। क्या होती है भाई? 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - 2 - 2 1 - 2 - 2 2 1 3 2 1 3। ये ए बनती है यहां से, सेम है, तो इसको ए का नाम दे दूं। बी कौन सी बनती है? जो =2 में होती है, दिस इज बी। ये बी मैट्रिक्स बनती है। तो क्या मैं इसको सी मैट्रिक्स का नाम दे दूं? कह रहा है सी इंटू ए करो, सी का मल्टीप्लाई ए में करो, सी इंटू ए करो। तो सी की मल्टीप्लाई ए में करूं क्या? सी ए मल्टीप्लाई करे कितना आता देखो, -4 +4 और +8 आता। जब भी प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन आए ऐसा, पहला कितना आया? 8 आया ना। आप सब में करके देख लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ये जो मैट्रिक्स बनती है ये ऐसे बनती है 8 0 0 0 8 0 0 0 8। ये स्केलर मैट्रिक्स बनती है जिसमें डायगोनल में 8 8 8 ही आएगा। अगर 6 होता तो 6 6 6 ही आएगा। आप चेक कर लेना, मैंने डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। 8 कॉमन ले लूं, 8 जब कॉमन लिया तो अंदर आई मैट्रिक्स बन गई। जब प्रोडक्ट की बात करेगा कभी भी इनवर्स हम एडजॉइंट से नहीं निकालेंगे। क्यों सर? अगर निकाल लिया तो? पर निकालने पे आंसर तो सेम आएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि कह रहा है प्रोडक्ट निकालो और यूज करो। प्रोडक्ट का यूज करना है। तो CA = 8 है। अगर मैं यहां पे क्या इस तरीके से लिख सकता हूं, 8 को अपॉन में ले गया तो 1/8 C = A इनवर्स आ गया। क्या मतलब A इनवर्स कितना है? 1/8 इंटू सी के। सी कहाँ है? वो रही। तो A इनवर्स जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया? 1/8 इंटू सी मैट्रिक्स के। -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 के। पुट कर दूं वहां पे भाई? कहां पे? यहां पे। x = A इनवर्स। इनवर्स कहाँ है? ये रहा।
-4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 इंटू बी। बी कितना है 4 9 1। मल्टीप्लाई करो, -16 +36 +4 -28 +9 +3 20 -27 -1 डिवाइडेड बाय 1/8 था। देखिए 40 में से 16 चले गए तो 24 हो गया, 24 को 8 से डिवाइड कर दिया तो 3 हो गया। ये 12 हो गया, ये -16 हो गया, बाय 2 8 कर दिया तो -2 हो गया। ये 28 है, -8 हो गया तो ये -1 हो गया, तो x3 आ गया, y -2 आ गया और z -1 आ गया। अब ये सही है कि गलत है वेरीफाई कर सकते हो। x3 है 3 डालो, y -2 है -2 डाल दो, z -1 है -1 डाल दो, 3 + 2 -1 = 4 है, 4 है, हो गया सॉल्व। भगवान से दुआ करो कि प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर चाहिए, फिर एडजॉइंट बनाना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, बहुत टाइम जाता है यार। प्रोडक्ट वाला आ जाए जान छूट जाएगी, मज़ा आ जाएगा। सर आ गया जिसकी आप बात कर रहे थे, बिल्कुल आ गया। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन और बनते हैं। एक अगर हम देखें, अगर मैं ए मैट्रिक्स बनाऊं 2 - 3 5 2 - 3 5 3 2 -4 3 2 -4 1 1 -2 1 1 -2 सेम है। जो यहां से ए मैट्रिक्स बननी चाहिए थी वो ये दे रखी है, एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, बी मैट्रिक्स इक्वल टू से 11 -5 -3, एक्स मैट्रिक्स से ये एक्स किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स इंटू बी के। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 में डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इंटू बी। एडजॉइंट के लिए सर कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। वीडियो को छोटा करने के लिए मैंने एडजॉइंट कोफैक्टर्स निकाल के पहले ही दे रखे हैं, ताकि आप लोगों का टाइम कम से कम ले पाऊँ और वीडियो छोटी हो पाए, क्योंकि ये तो आपको आता है नहीं। अगर किसी को आता तो भैया एक बारी वन शॉट देख लेना, वैसे 99% सबको आता होगा। एडजॉइंट कैसे बनाते हैं भाई, पहले हम निकालते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स को अपनी अपनी जगह पे डाल देते हैं और उसका क्या कर देते हैं भाई, ट्रांसपोज कर देते हैं। वो कहलाता है, ट्रांसपोज करना मत भूल जाना, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। कोफैक्टर्स निकालते हैं, पुट करते हैं, उसे एडजॉइंट ऑफ ए बोल देते हैं। भैया उसका ट्रांसपोज भी होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो मेरे पास बना वो क्या बन गया, 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 and 13। यही है हमें निकालना था x। तो जरा x की कार्यवाही करते हैं। x सबको x ही निकालना है भाई अपनी जिंदगी से। a इनवर्स कितना होता है, 1 डिटर्मिनेंट। सर डिटर्मिनेंट तो निकाले ही नहीं, निकाल लो भाई, डिटर्मिनेंट तो निकाले ही नहीं। डिटर्मिनेंट हमारे पास आता 0 × 2 0 और 2 × -3 तो -6 और 1 5 ज़ा 5 तो आ गया -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 और 13 इंटू बी। बी कितना है, बी है 11 -5 -3। मल्टीप्लाई करोगे, इसे माइनस को बाहर ही रख देते हैं। 0 + 5 -6 22
प्लस 45 और माइनस कितना हो गया 69, 11 प्लस 25 और माइनस 39। तो ये कितना हो गया -1, माइनस बाहर है तो +1 हो गया। 67 माइनस 2 +2 हो गया। 36 माइनस 3 +3 हो गया। तो x1 y2 z3 चेक करना बहुत ज़रूरी है। चेक किए बिना मत आना भाई, बता दिया मैंने तुम्हें। कभी कभी हो जाता गड़बड़ भाई, चेक कर लो, है ऑप्शन तो चेक करो ना। x1 2, y2 तो माइनस, ये 3 तो 15, तो 17 में से 11 आ रहा है, 11 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब हो गया पहला प्रोडक्ट वाला। दूसरा जहाँ पे ए मैट्रिक्स दी हुई थी, कह रहे ए इनवर्स निकालो। तो पहला 5 नंबर का क्वेश्चन था ए इनवर्स निकालने का। ये ए था, मैंने उसका इनवर्स निकाला, उसका यूज़ किया और सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भैया, आपके जा रहा है, ये होमवर्क में जाएगा। क्लियर है? सेम है क्या? ए इनवर्स 1 2 1 -1 1 1 -3 1। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जरा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं बात। कभी कभी वो क्या करता है, ये ए दे दिया, यहाँ की जगह उसने कुछ ऐसे लिख दिया, ऊपर वाले को भूल जाना। वन -3 1, और ये सर है ही नहीं। 1 2 1, सर ये तो ऊपर है, ये सबसे नीचे है, ये तो यहाँ, क्या करूं? अरे सेम ही है भाई, इक्वेशन ही तो है, आगे पीछे करके लिख लो इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग पहले कौन सी है, ये वाली है, तो इसको यहाँ लिख लो, ये फर्स्ट मान लो। फिर ये वाली है, इसको सेकंड मान लो, ये वाली है थर्ड मान लो। क्वेश्चन को ऐसी तैसी में जान दो, छोड़ो। इक्वेशन ये तो आप मान रहे हो ना 1 2 3, जो इसने बोली है उसके हिसाब से 1 2 3 ले लो। इसका फर्क कहाँ पड़ेगा, बी मैट्रिक्स में, जब 4 0 4, नहीं तो इसका आगे पीछे था। एक क्वेश्चन तो ये बनता है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। दूसरा एक और बनता है कि यहाँ पे ए मैट्रिक्स की जगह जो मैट्रिक्स देता वो कुछ इस तरीके से दे देता, ये दे देता 1 2 1। वन शॉट में मैंने ऑलरेडी कराया भी हुआ क्वेश्चन इसका। कह रहे ए मैट्रिक्स ये है, ए इनवर्स निकालो और सॉल्व करो सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब आप ए मैट्रिक यहां से मैच कर रहे हो, सर है ही नहीं, क्या करूं? जो ए बननी चाहिए थी और जो ए दी है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये वाली इस वाली का ट्रांसपोज है, लेकिन मुझे इनवर्स इसी का निकालना है, इसका नहीं। क्वेश्चन तो वही चलने वाला है, x = a इनवर्स इंटू बी से ही, ठीक है। लेकिन इनवर्स तो बेटा इसका निकलेगा ना, इसका नहीं निकल रहा, तो आपको कुछ नहीं करना। उसने बोला इसका a इनवर्स निकालो, चुपचाप a इनवर्स निकाल लो इसका, ठीक है, जो ये दी हुई थी, निकाल लिया। सर लेकिन मुझे तो ए इसका यूज करना था, कुछ मत करना। लास्ट में जब आप फॉर्मूले में पुट करने लगो, जो ए इनवर्स आया हो ना, उसका दोबारा से ट्रांसपोज कर देना, बस इतना काम कर देना। इसका क्वेश्चन मैंने वन शॉट में कराया हुआ, देख लेना। कोफैक्टर्स निकालो, एडजॉइंट बनाओ, इनवर्स निकालो, निकाल लिया इसका। लेकिन वो उसका क्या था, ट्रांसपोज था। तो लास्ट में आप क्या कर देंगे, ए इनवर्स का भी ट्रांसपोज, और ब्रैकेट में एक फॉर्मूला चिपका देना, बिकॉज ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज के इनवर्स के, बस और कुछ नहीं करना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। कहता है ए इनवर्स इक्वल टू के इंटू ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ए इनवर्स इक्वल टू के, ए इनवर्स निकाल लो इसका फटाफट, कितना आता? 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट अगर निकालता तो -4 और -15 तो -19, यही है। अगर मैं ए इनवर्स निकालता तो कितना आता, -1/19 इंटू एडजॉइंट ऑफ। एडजॉइंट कैसे निकलता भाई, 2 × 2 का, इन दोनों को तो इंटरचेंज कर लो और इन दोनों के साइन चेंज कर दो,
यही है। अगर मैं इसमें से माइनस और कॉमन ले लेता तो मेरे पास कितना बच रहा भाई अंदर, 2 3 5 -2। फॉर्म क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, ए इनवर्स इक्वल टू के इंटू ए के। ए कितना था, 2 3 5 -2। तो देख रहे हो के इक्वल टू 1/19 आ गया, क्या हो गया सॉल्व। तो ए इनवर्स चाहिए था, ए इनवर्स निकाला, इक्वल रखा, आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सर ऐसा क्वेश्चन तो कराया हुआ है आपने, यहाँ तो हम ए बी सी एक्स वाई जेड इसका लेट कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और छोटा तरीका भी है, वहां पे क्या था, इक्वल टू में अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें से 6 कॉमन ले लूं तो आई मैट्रिक्स बन रही है, वहां ऐसा नहीं था। अगर इक्वल टू में आई मैट्रिक्स बन रही हो तो जो तरीका बता रहा हूं उससे करना, जल्दी हो जाएगा। क्या है देखो, बी है सी है, अगर मैं इसमें से बी सी इक्वल टू 6 कॉमन ले लूं तो 1 0 0 1 है, बी सी इक्वल टू 6 आई हो गया, मुझे निकालनी है बी मैट्रिक्स। तो क्या मैं b इक्वल टू 6 सी इनवर्स इंटू आई और b इक्वल टू 6 सी इनवर्स लिख सकता हूं क्या? अब c का इनवर्स मुझे अगर निकालना है तो पहले c का डिटरमिनेंट निकालना पड़ता, 4 + 2 = 6 हो गया। और एडजॉइंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला पड़े हैं भाई, शॉर्टकट पड़े हो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों के साइन चेंज कर दो, लो जी बी मैट्रिक्स बन गई हमारे पास, हो गया सब। उससे भी यही आएगा, इससे भी यही आएगा, बस जल्दी हो गया। अब दिक्कत कहाँ होती, दिक्कत यहाँ होती जब 3 आ जाती, ये b है, ये a है, ये c है, ये i है। अब यहाँ अगर लेट करके करते तो फंस जाओगे, इतना बड़ा हो जाएगा कि सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, तुम बड़े हो जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैंने क्या किया भाई, सबसे पहले मैं पूरा स्टेप करके दिखा रहा हूँ, मैंने b इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दी बोथ साइड, ये b इनवर्स इंटू b आई हो गया, फिर मैंने c इनवर्स की कर दी, तो ये भी आई हो गया, आई इंटू आई आई होता है और a इंटू आई आई होता है, तो ये कितना बन गया भाई, b इनवर्स इंटू c इनवर्स बन गया क्या? तो b का इनवर्स निकाल सकते हो 2 × 2 से, c का इनवर्स निकाल सकते हो 2 × 2 से, निकाल के ही दिखा दूं भाई मैं। b का इनवर्स अगर मैं निकालता तो कितना आता, डिटरमिनेंट 4 में से 3 गया 1, कि इंटरचेंज, इन दोनों के साइन चेंज। c इनवर्स अगर मैं निकालता तो ये हो गया 9 -10 -1, और ये हो गया -3 -3 -2 -5 माइनस कॉमन ले लो तो 3 2 5 3, ये कितना बन गया, c इनवर्स बन गया, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ गया। आंसर बताओगे क्वेश्चन नंबर 13 आंसर में चैट में दे देना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी नोट करिए, 2 फॉर्मूले लग रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ a⁻n - 1 क्या होता है। दूसरा, अगर आप यहां पे देखो, यहां पे 2 भी आ गया, k2 है, 2 की पावर n कितना है 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट 8, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ऑफ a⁻n - 1 क्या होता है। 2 फॉर्मूले लग रहे, एक k वाला और एक एडजॉइंट का। डिटरमिनेंट ऑफ a कितना है, 9 है, n कितना है 3 है, 3 - 1 2 81, तो कितना हो गया 648 हो गया क्या मेरे पास आंसर।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। एक और प्रॉपर्टी, सर कितने फॉर्मूले बताओगे? मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, भैया फॉर्मूले पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, अलग 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 इतने क्वेश्चन है, सारे मैंने एमसीक्यू में कवर किए और वन शॉट और इसमें भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्मूला नोट करो, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a जो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के होता है। ये प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला है जिसको आप बोलते हो। अगर मैं इसमें से 8 कॉमन ले लूं तो ये 8i बन जाता, और अगर मैं इससे कंपेयर करूं, यहां से a है a, एडजॉइंट है एडजॉइंट है, i है i है, तो डिटर्मिनेंट कितना मिल रहा है? तो डिटर्मिनेंट 8 मिल रहा है क्या? अब वो इससे आगे भी उसे चैन नहीं आता, इससे आगे भी हमसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं पूछ के कहता है डिटर्मिनेंट बताओ एडजॉइंट ऑफ ए का। और इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n माइनस 1, मतलब 8 3 माइनस 1, 3 है नहीं 2 का ऑर्डर है, तो वो भी 8 आ रहा है। 3 होता तो 64 आ जाता। तो ये भी है हमारे पास। और भी है क्या कोई? चलो बस इतना ही है, टॉप 15 क्वेश्चन, और बाकी वन शॉट देख लेना, आपका पूरा सारी चीज़ें कवर कर रखी है एमसीक्यू के साथ, असिस्टेंट रीजनिंग और केस बेस भी मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।